पाकिस्तान में फिलहाल पूरी तरह से एनार्की है। वहाँ पर सेना के द्वारा जो शासन किया जा रहा है उस शासन से ना तो वहाँ की जनता खुश है। कोविड के समय अगर सबको दवाई देनी थी तो हमने दवाई दी। तो भारत दवा देने में, मदद करने में बिलीव करता है, भारत हथियार देने में कभी विश्वास नहीं। कितना ये इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि पीओके को लेकर के अमेरिका का क्या रोल भविष्य में हो सकता है? हाथी को तुम किसी कुत्ते से थोड़ी लड़ाओगे यार, कुत्ते से कुत्ता लड़ लेगा या उसके बराबर का कोई जानवर लड़ लेगा। तो पूरी ताकत नहीं लगाई जाती है। इधर भारत की जरूरत, सुई का काम तलवार से क्यों लेना, वहां सुई का काम पीओके की जनता कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ हमारे डिजिटल टीम के ग्रुप एडिटर डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि लगातार हम वीडियोस के जरिए आपके पास पीओके और बलूचिस्तान की क्या स्थिति है, यानी पूरे पाकिस्तान की क्या स्थिति है, उसके बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। लगातार वीडियोस आप देख भी रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले बहुत सारा धन्यवाद हमारी तरफ से। आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो चौंकाने वाला है, और बड़ी बात यह है कि क्या वो दिन नजदीक आ गया। बार बार हम ये कह रहे हैं कि क्या वो दिन नजदीक आ गया जब पीओके, जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में कश्मीर है, उसकी आजादी का समय आ गया है। सर, क्या वाकई में आजादी का समय आ गया है? क्योंकि अब ये आवाज सिर्फ पीओके तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि यहां से निकल करके पहले हमने देखा कि लंदन में भी आवाज उठनी शुरू हुई। अब तो अमेरिका में भी आवाज सुनाई दी कि आजाद हो जाना चाहिए कश्मीर को। जैसे आपने जब बोला अब तो आपने बड़ा स्ट्रेस दिया। अब तो अमेरिका, मतलब अमेरिका में हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। अमेरिका में हो गया तब तो अब तो मिल ही जाएगा, अमेरिका तो आ ही जाएगा। अमेरिका बड़ा श्रूड गेम हमेशा खेलता रहा है। अब पहले तो अमेरिका की भूमिका बड़ा दिलचस्प है, ये पहलू इसको समझना होगा दोनों तरीके से। वर्तमान में तो ये हुआ है कि जो कश्मीरी डायस्पोरा है, कश्मीर के लोग हैं वहाँ पर, वो इकट्ठा हुए व्हाइट हाउस के सामने नारेबाजी कर रहे हैं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तुम दुनिया भर में मानवाधिकारों की बातें करते रहते हो, मानवता के रक्षक बताते हो, कभी इसको उठा लेते हो, कभी वहाँ हमला कर देते हो, किस लिए? कि हमें ह्यूमैनिटी को बचाना। यही बोलता है। बिल्कुल। इराक हो, गद्दाफी हो, सद्दाम हुसैन हो, अभी जहाँ भी कहीं भी आप हमला देखोगे तो यही ग्राउंड बनाया जाता है कि लोग बड़े खतरनाक है, मानवता के लिए बड़े खतरनाक है। होते भी हैं। अगर आतंक पर, मतलब आतंक से कितने आप प्रताड़ित हो, उसके आधार पर आकलन होना चाहिए। अब यहाँ तो सीधे सीधे है, यहाँ सबको दिखाई दे रहा है कि पीओके की जनता के साथ में पाकिस्तानी सेना क्या कर रही है, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना क्या कर रही है। इन दोनों जगह की स्थिति क्या दुनिया को नहीं दिखाई दे रही, अमेरिका को नहीं दिखाई दे रही? अब बड़ा सवाल उठता है कि सीधे सीधे कोई हैंडल इसको क्यों नहीं करता है। तो पहले तो अमेरिका चाहे तो एक झटके में ये सब खत्म हो सकता है। एक झटके में कैसे खत्म हो सकता है? फंडिंग कौन कर रहा है सारा? ये आपने देखा था कि इसका लोन आ गया, उसका लोन आ गया करके पाकिस्तान अपनी जीत की तरह इसको बताता है। वही ब्लैक लिस्टेड देश होना चाहिए, मतलब उसको तो बाइकआउट कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कई बार फंड दे दिए जाते हैं। क्यों दे दिए जाते हैं? उसकी ज़मीन का इस्तेमाल, इस पर हमने कई बार बात की। चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, ऐसी हर बड़ी ताकत जो है उसकी नज़र सिर्फ ज़मीन पर है। चीन ने तो काफ़ी हद तक कब्जा लिया, बहुत सारा हिस्सा कब्जा लिया है, क्योंकि उसको अपने व्यवसाय को चलाने के लिए पाकिस्तान की ज़मीन की ज़रूरत है। वो बड़ा अलग थलग पड़ जाता है, फिर उसको पता है सामरिक दृष्टिकोण से भी पाकिस्तान बहुत आवश्यक है। खैर, इस सारे मामले में अमेरिका की भूमिका क्या होगी क्या नहीं होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो खुद उलझे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद ईरान के साथ में उलझे हुए हैं, वहाँ से ना निकल पा रहे हैं ना उसमें प्रॉपर घुस पा रहे हैं। अभी तो सुन रहे हैं रशिया भी जो है खुलकर सामने आ गया है। रशिया का खुलकर सामने आ जाना ये एक तरह से विश्व युद्ध की तरफ अब इस बात को रख रहा है। लेकिन मैं जब ये बातें करता हूँ तो इसका सीधा इम्पैक्ट पीओके में जो लड़ाई चल रही, दोनों ही तरीके से, ये जो इन लोगों में शक्ति आई है वो वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए आई। पहली चीज तो कि दुनिया भर में कौन कौन सी ताकतें कहाँ कहाँ पर उलझी हुई हैं। जो आपका सवाल है कि क्या नज़दीक है आज़ादी का समय, तो आज़ादी का समय हम भी जब आज़ाद हुए थे, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बिल्कुल उस समय पे इंग्लैंड जो है, भारत की सेनाएं, मतलब उस समय तो हम उपनिवेश थे, तो हमारी सेनाएं अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ी थी। अब वो स्थितियां थी और उसके बाद में सबको पता था, ब्रिटेन को भी पता था कि अब हमारे से अब खुद को संभाला नहीं जा रहा है, इनको कहाँ संभालेंगे। कोई भी युद्ध में उतरा समझ लो उसकी इकोनॉमी चरमरा जाती है। रूस जैसा ताकतवर नहीं होता हर कोई जो इतना। रूस क्या, मतलब रूस को समझ लीजिए, रूस को तोड़ने के लिए, रूस को ख़त्म करने के लिए
यूक्रेन तो ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसको सोवियत संघ वाली चीज़ें दोहरा दी जाएं के चक्कर में पूरा यूरोप, अमेरिका, ये सारी ताकतें लगी हुई हैं, इसके बावजूद वो टिका हुआ है। वहीं यूक्रेन जो है वो उसकी वाहवाही ये हो गई कि इतना छोटा था भाई, कुछ नहीं था, अड़ा हुआ है, बना हुआ है, तो उसको बर्बाद कर दिया और उनको जितना करना था उतना कर लिया। ये सारा परिदृश्य मैंने आपके सामने अभिषेक इसलिए रखा है कि अब इसको सीधे आप लेकर आइए पाकिस्तान की वर्तमान परिस्थितियों के ऊपर। पाकिस्तान में फिलहाल पूरी तरह से एनार्की है, वहाँ पर सेना के द्वारा जो शासन किया जा रहा है उस शासन से ना तो वहाँ की जनता खुश है। बलूचिस्तान के जितने क्रांतिकारी हैं जो पहले से आज़ादी की मांग करते रहे, उनको एक साहस मिल गया। अब पीओजेके में भी आवाज़ उठने लग गई है। हालांकि वहाँ स्थानीय चुनाव भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये आंदोलन दिखा। वजह कोई भी हो, ट्रिगर कोई भी हो, चिंगारी कोई भी हो, अगर आग इतनी ज्वाला इस लेवल पर भड़कती है का मतलब है कि लोगों के मन में ये बात बहुत समय से चल रही थी। ये बिल्कुल ठीक समय है जो आपका सवाल है कि क्या आज़ादी का समय तो यही है कि मौका कब मिले, वो तो पहले दिन से चाहते हैं। बलूच लोग जो हैं वो पहले दिन से चाहते हैं, जब से बने तब से ही विरोध कर रहे हैं। पीओजेके की जनता जो है उसको अलबत्ता कई बार बरगलाया गया, उसमें बहुत वहाँ पे ये करते हैं कि पॉलिटिशियन अपने बैठा दिए हैं, वहाँ की सरकार उनके कब्जे में रहे, तो वो रिज़र्व 12 सीटें रहती हैं, उन रिज़र्व सीटों पर वो रिफ्यूजीज़ के नाम पर करते हैं, उसी का विरोध भी हुआ, वो बड़ी मांग भी रखी गई है। उससे होता ये है कि सरकार में इनका दखल रहता है, किसकी सरकार आएगी, कौन आदमी बैठेगा, हम मतलब कहने को बोल देते हैं कि वहाँ का प्रधानमंत्री है, वहाँ का चीफ जस्टिस है, लेकिन होता क्या है, पाकिस्तान का होता है सब कुछ। सेना तो है ही पाकिस्तान की वहाँ पर। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान ने बुरी तरह से इसको गुलाम बना के रखा है। जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो दरअसल गुलाम कश्मीर है, सही मायनों में गुलाम कश्मीर है। अब जो कश्मीरी डायस्पोरा है उसको पता है कि अब वो वैसे नहीं रह गए ना कि आप पाकिस्तान के भरोसे बैठे हुए हैं। अब डिजिटल क्रांति का युग है। मेरी आपकी बातें पीओजेके में कितने लोगों तक पहुंच रही है वो देख ही रहे हैं, उस पर कमेंट भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि आज हम बैठकर अब, और हम भी क्या करते हैं, एक्सपर्ट से बात हो रही है। आज मैंने बताया, मैं विदाउट कोटिंग एनी नेम, देश के एक बहुत बड़े राजनयिक मेरे साथ में थे जिनसे मैं बातचीत कर रहा था, उन्होंने कई चीज़ें बताई। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं अपने सोर्स के तौर पर उनकी बातों को रख सकता हूँ। हालांकि बड़ी निजी बातचीत में ये बातें आई थी, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें आई। पहली बात तो ये है कि पीओजेके में जो कुछ हो रहा है ये निश्चित तौर पर अंजाम पे पहुंचेगा। ये वैसा नहीं है जैसा 24-25 में पहले भी आंदोलन तो कई हुए, लेकिन ये जो इतना बड़ा होता जा रहा है इसका मतलब है कि लोगों ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। दूसरा, यहाँ के रहने वाले जितने बाहर रहते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, उन लोगों ने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दी। उनको समझ में आ गया है कि ये पाकिस्तान तो 2 कौड़ी का उसने देश को बना दिया। मैं किसी देश को नहीं कहता, देश के हाँ, लोग भी बहुत अच्छे हैं, लोग तो प्रताड़ित हैं, उनको तो जैसा चाहे घुमा दो, चाहे जो सिस्टम वहाँ का, और वहाँ का सिस्टम कौन रन करता है, वहाँ की सेना रन करती है। अब पीओजेके की हालत और ख़राब है। जब पाकिस्तान के खुद लोग परेशान हैं तो जिसको गुलाम बना रखा उनको तो तुम और बुरी तरह से मार रहे होगे। उनको क्या कर रहे हो, उनके रिसोर्सेज को छीन छीन के ले जा रहे हो, उनको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया, उन पर गोलियां बरसा रहे हो, तो नाराज़गी बढ़ेगी। अब नाराज़गी इस स्तर पर चली गई है कि अब हम आज़ादी, जश्न आज़ादी मनाएंगे। यहाँ पर अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन का एक ही तात्पर्य है कि भैया आका लोग है तो तुम्हारे ही पपेट, तुम्हारे गुलाम, जरा उनको एक फ़ोन घुमा दो, उनको बोल दो कि अब यहाँ पे ये आतंक नहीं होना चाहिए। ये प्रेशर, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सीधी सीधी भाषा में ये बात कही, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली ये होगा कि अमेरिका में जब भी कोई छोटा सा प्रदर्शन भी होता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर अमेरिका सीधे अपने इन गुलामों को, जिसमें असीम मुनीर भी एक है, बड़े खुश होते हैं, ख्वाजा आसिफ और ये सब बड़े खुश होते हैं अमेरिका में। अरे अमेरिका तो तुमको जूता पॉलिश करने वाला नहीं मानता है, तो तुम्हारी गलतफहमी है। तुमसे दोस्ती करेगा, तुम्हारी औकात है दोस्ती कर। शक्ति को पसंद करती है। अमेरिका पसंद उसको करेगा जिसके साथ में उसके व्यावसायिक हित होंगे, जिसके साथ में वो व्यापार करेगा, जिसके साथ में वो बड़ी ताकतों का सामना करने के लिए सपोर्ट चाहेगा। वो तो तीनों ही मोर्चों पर भारत दिखाई देता है, क्योंकि भारत के साथ उसको इकोनॉमिक ग्रोथ भी दिखाई देती है, भारत के साथ में सामरिक दृष्टिकोण से भी उसको मजबूती दिखाई देती है, और निजी संबंध तो मैंने बोला ही, शक्ति तो शक्ति को प्रेम करती है। तो इसमें कितना ये इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि पीओके को लेकर के अमेरिका का क्या रोल भविष्य में हो सकता है, और ये रोल भारत कितना स्वीकार करेगा, और क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ जिस तरीके की चीज़ें की है, कल भी पता चला लगभग 17,500 अतिरिक्त जो पुलिसकर्मी हैं, फौजी हैं, उनको वहाँ भेजा गया है। मतलब आप
ये चाहते हैं कि उनको पूरी तरीके से दबा के रखें। ऐसे में विरोध प्रदर्शन जहां जहां भी हो रहे हैं, तो अमेरिका का रोल कितना होगा और कैसा रोल होगा, और उसमें भारत कितना उसको एक्सेप्ट करेगा? पहली बात तो भारत के लिहाज से मैंने पहले कह दिया, यहाँ जितनी भी बात करी यहाँ भारत की भूमिका की हमने बात ही नहीं करी। कश्मीरी डायस्पोरा यानी कश्मीर के जो लोग हैं वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यही पीओजेके के लोग। अमेरिका के पिट्ठू पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अत्याचार पाकिस्तानी सेना कर रही है। अमेरिका उनसे सीधे डील करता ही है किसी भी मामले। ईरान वाले मामले में अभी देख लो क्या था, बोले हम करवाते हैं सर, हम इधर आ जाओ, हमारे यहाँ बात कर लो, वो हो नहीं पाया मामला। अमेरिका के लिए वो एक गुलाम देश से कम नहीं है पाकिस्तान। चीन के लिए सीधे सीधे व्यवसायिक है। चीन बहुत साइलेंट किलर भी है, साइलेंट प्लेयर भी है। उसने सबको झांसे में लिया, नेपाल को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, अभी ये पाकिस्तान को तो पूरी तरह से कब्जा लिया है। अमेरिका का मामला दूसरा है। अमेरिका अहम में जीने वाला, हम सबसे बड़े हैं, और फिर सीधे जो होती ना एकदम खालिश गुंडागर्दी कि कोई हमसे आगे बढ़ रहा है तो हम जाके बस कॉलर पकड़ लेंगे, चढ़ जाएंगे। कारण तो हमारे पास 50 है, पर हमारा सबसे मेन मकसद ये है कि इसको दबाना है। सेना वहां की दक्षिण से ज्यादा अमीर है, हथियार बहुत हैं उनके पास, संसाधन बहुत हैं उनके पास। उन्होंने इसी पर इन्वेस्ट किया क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी इसी पर डर पे चलती है कि तुमको डरा कर डॉलर को नीचे मत करना, इस पर चलती है उनकी इकोनॉमी। उनकी इकोनॉमी इस पर चलती है कि अरे तू आगे बढ़ रहा है, रुक जा, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, कम कर इसको, कम कर। नहीं कर रहा है, और ज्यादा हुआ तो कहीं तेल की जरूरत पड़ रही तो जाएंगे, और जैसे पहले कबीले लूट लाते थे ऐसे लूट के लेंगे, लेकिन बड़ा सोफिस्टिकेटेड, हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कर रहे हैं। अब लेकिन जो ये ह्यूमैनिटी वाली इज्जत बचानी होती है ना, इसके लिए आपको जवाब देना पड़ता है, और जवाब नहीं देते हो तो आप विलेन बन जाते हो 2 मिनट। अल्टीमेटली तो लोगों, आप कोई भी जमीन पर हो, कुछ भी हो, लोग अगर आपको पसंद नहीं करते तो कोई मतलब नहीं। अमेरिका के लिए ये जो पसंदगी है दुनिया की कि पहला प्राइम डेस्टिनेशन, दुनिया की सबसे अच्छी जगह, नौकरी करने हम वहां जाएंगे, रहने वहां जाएंगे, वहां तो स्वर्ग की जो कल्पना हमारे यहाँ शास्त्रों में की गई है वो अमेरिका को बना रखा वर्तमान में। तो अब ये स्वर्ग वाली, और उनको अगर अपनी भूमिका स्वर्ग के राजा टाइप की रखनी है के लिए उनको वो इज्जत बचानी पड़ेगी। वो इज्जत बचाने के लिए आप अनदेखी नहीं कर सकते हो मासूमों की मौत की, तो इनको डेफिनेटली फोन करना पड़ेगा। जो आपका सवाल है कि अमेरिका की भारत का कोई लेना देना, भारत तो देख रहा है, भारत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। अभी एक बलूचिस्तान में घटना हुई, पुलिस कर्मियों को टीटीपी ने हमला किया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमला किया है। देखो आप, वो बलूचिस्तान पहुंच गए, क्यों पहुंच गए ये भी तो देखिए, कनेक्शन देखिए कितना खतरनाक है। यहां पर अब अफगानिस्तान तो चली रही है लड़ाई, अफगानिस्तान से पाकिस्तान की, बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, केपी के, खैबर पख्तूनख्वा, पीओजेके को एकदम अलग रख देते हैं। लेकिन ये वाली लड़ाई का प्रेशर इतना देखिए जो पीओजेके समझ रहा है, ये इतना घिर चुकी है पाकिस्तानी सेना यहाँ पर कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वहां के पुलिस कर्मियों को मार देता है। यहाँ तो बीएलए का यानी बीएलए और टीटीपी क्या मिले, ये तो मैं सवाल रख रहा हूँ, ये तो कुछ एनालाइज करने वाली बात है। क्या बीएलए टीटीपी मिल गए हैं? क्या अफगानिस्तान का सपोर्ट बलूचिस्तान को मिल रहा है? क्या अब ये पाकिस्तानी सेना के खिलाफ 2 मोर्चों से लड़ाई होने वाली, अफगानिस्तान से अलग, बलूचिस्तान से अलग, खैबर पख्तून, ये पूरे इलाकों से इसको घेरने की एक प्लानिंग चल रही है। इनकी मदद कौन कर रहा है? पाकिस्तान अपने मीडिया में चलाता है भारत 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 कर रहा है। भारत बिल्कुल इसमें दूर दूर तक रत्ती भी इन्वॉल्व होना ही नहीं है। हम तो मदद करने के लिए तो कहीं भूकंप आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए तो भारत सबसे पहले जाता है। भारत की ये साख है कि भारत ने वसुदेव कुटुंबकम को ना सिर्फ कहा है बल्कि जिया है। तुर्की में भी अगर भूकंप आया था तो हमने मदद की। कोविड के समय अगर सबको दवाई देनी थी तो हमने दवाई दी। तो भारत दवा देने में, मदद करने में बिलीव करता है। भारत हथियार देने में कभी विश्वास नहीं है। हथियार देने में विश्वास कौन रखता है? फिर जरा गौर करो, पूरा इतिहास खंगाल के देख लो, दुनिया भर में हथियार किसने बांटे हैं अलग अलग जगहों पर। अफगानिस्तान में हथियार कौन लेकर आया था? अमेरिका लेकर आया था। तालिबान को किसने पैदा किया था? यही बड़ी बड़ी ताकतों ने पैदा किया था। पाला तो इन्हीं ने था, इन्हीं ने हथियार दिए। वो हथियार कहाँ जा रहे हैं? वो किसको मिले? वो टीटीपी के पास में। वो हथियार टीटीपी के पास से कहाँ आ रहे हैं? वो बलूचिस्तान में आ रहे हैं। यानी अपरोक्ष रूप से अमेरिका के दिए हुए हथियार बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की बैंड बजाएगा अमेरिका, पाकिस्तान की। पीओजे के तो आप छोड़ दीजिए, वो तो खुद ही आ जाएंगे लोग। जैसे ही पाकिस्तानी सेना उधर
सरेंडर होती है दूसरी जगह तो वो खुद हाथ जोड़ के कहेंगे। पीओजेके की जनता सक्षम है, लोग मर रहे हैं तो होता ही है, हम देखते हैं प्रदर्शन में ये होता है, ये बहुत दुखद है। एक भी महिला के साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, एक मासूम की जान नहीं जानी चाहिए, तो भारत के हमेशा मंशा है। और हम पर सवाल खड़े होते हैं तो ये सही भी है, जायज़ भी है, और गुस्सा भी आता है कि यार अभी चढ़ाई कर दो यार, जब तुम्हारे लोग हैं तो क्यों रुकते हो। हालांकि वो दिल से आवाज़ नहीं आती। चलो तुम्हें आज़ादी, सचमुच आज़ादी करते हो, आज़ादी लेकर देखो, रहकर देखो। यहाँ भी जम्मू कश्मीर है ना, यहाँ भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं ना, यहाँ का डेवलपमेंट देख रहे हो, क्या क्या दिमाग में तुम्हारे भरा, क्या होता है आज़ादी का मतलब। भारत एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन उसकी एक व्यवस्था होती है। तुम किस व्यवस्था के, कौन सा आज़ाद देश है जिसको आज़ाद छोड़ दो, कोई व्यवस्था ना हो, तो उसकी आज़ादी के कोई मायने है? कोई मायने, उसकी पहचान ही नहीं है। कोई पहचान होती है एक व्यवस्था से, एक सिस्टम से, एक सरकार से, एक आर्मी से। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों किया जाएगा, वहां पर लोगों को क्यों जोड़ा जाएगा, और उस जगह से ही तो रोजगार जनरेट किया जाता है, संभावनाएं जनरेट की जाती हैं, जैसा नॉर्थ ईस्ट में किया गया है, जैसा जम्मू कश्मीर में किया गया है, उसी तरह पीओजेके में संभावनाएं कितनी हैं, इससे ज्यादा है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, लेकिन ना वहाँ कनेक्टिविटी है, ना उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल उन जगह। जैसे भारत में आप देखते हैं कि झारखंड में जो कुछ आ रहा है या निकलता हो तो झारखंड में इस्तेमाल होता है ना उसका, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का इस्तेमाल होता है, दक्षिण के राज्यों में दक्षिण का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले वहां के लोगों का ये आज़ादी है ना, यही पीओजेके की आज़ादी होगी। आप व्यवस्था कौन सी अपना, खुद की व्यवस्था बनाते हो, खुद चलाने में सक्षम हो, चलाना चाहिए आपको। अभी तक उन्होंने देखी क्या, पूरी तरह से डिपेंडेंसी की व्यवस्था किसकी, पाकिस्तान की। पाकिस्तान व्यवस्था के नाम पर जीरो देश है, अपने देश में ही जीरो है, तुमसे कुछ नहीं होता अपने देश में, तुम किसी दूसरे राज्य को हड़प कर उसको ये आश्वासन दे रहे हो। इनको समझ में आ गया कि अबे तुमसे तुम्हारा घर नहीं संभल रहा, तुम हमें बल्कि हमें और लूट के ले जा रहे हो, ये हमें नहीं पता था अभी तक। और तुमने हमारे सेंटिमेंट्स क्या कर रखे थे, एंटी इंडिया करके तुमने यहाँ आतंकी फैक्ट्रियां लगाकर हमारे बच्चों को जबरदस्ती आतंकी बनाया, जेलों में ठूसा, डराया, फिर आतंकी बना के भेज दिया और बोला कि देखो पीओजेके के लोगों में कितना गुस्सा है, वो अपना ये किया पाकिस्तान ने। लेकिन ये सारी चीजें अब पीओजेके की जनता को समझ में आ गई। सब के बीच में क्या लग रहा है कि वक्त वो भी आ गया है जब जो कुर्सी है शहबाज शरीफ की और आसिम मुनीर की, वो भी अब डगमगाती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर हम देखें पीओके से ज़बरदस्त प्रेशर है। 15 तारीख को मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान जैक, जो वहाँ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उसने कर दिया है कि मुजफ्फराबाद हम मार्च करेंगे। इस मार्च को हर हाल में रोकने की कोशिश है पाकिस्तानी फौज की। इन केस अगर ऊपर नीचे कुछ होता है, जैसा गोलियां भी चला चुके हैं पाकिस्तानी फौजी, अगर वो हालात बने और उधर बलूचिस्तान चढ़ बैठा है और टीटीपी अगर साथ में आ गया है बीएलए के, अगर ये संभावना है, तो कुर्सी अब इनकी भी डगमगा रही है। देखिए शहबाज शरीफ को तो एक तरफ कर दी, उनकी कोई कुर्सी नहीं है, वो तो जबरदस्ती दी गई हुई है ना, तो चुना हुआ प्रधानमंत्री जेल में मर रहा है। तो वो ये तो भूल जाइए कि वहाँ पे कोई सरकार है, इसको बिल्कुल भूल जाइए। असीम मुनीर जहाँ तक है, असीम मुनीर का सीधा हिसाब है, जैसी सेना की परिपाटी रही है यहाँ पे, मैंने पहले भी कहा है तो कि बड़े बड़े तानाशाह यहाँ पर आए, जिन्होंने तख्ता पलट किया, बाद में समेटा, पहले कुछ युद्ध किए, छोटे पटाखे छोड़े भारत के खिलाफ, हमने भारत के खिलाफ, वो करगिल में भी जीते, वो 72 में, वो सब जीते, सारे जीते, सब जीते, सारी लड़ाइयाँ वो जीते हैं, ये उन्होंने बताते रहे। अब जनता भी समझ गई कब तक बेवकूफ़ बनेगा, डिजिटल क्रांति का दौर है, सब पता है उनको। ऑपरेशन सिंदूर आ रहा, देखो हमने दबा दिया, देखो हमने धकेल दिया, देखो ये बहुत करते रहे। झूठ बोलने में एक नंबर है पाकिस्तान। अब भारत क्या है, थोड़ा सा, क्योंकि भारत का स्टेटस अलग है, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया की, एक ऐसी इकोनॉमी जिसको कि दुनिया देख रही है कि बहुत टॉप 3 में जाती हुई दिखाई दे रही है, एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पर पाकिस्तान के लोग आकर रहना चाहते हैं, दिल में तो है ना उनके, जितने कलाकार हैं उनको आज बोल दो तो वो सब आना चाहते हैं, संभव नहीं हो पाता है। कलाकार हैं, पुराने क्रिकेटर्स हैं, सबको पता है कि समृद्धि है यहाँ पर। अब इन सब के बीच में आपने जैसे असीम मुनीर का कहा, असीम मुनीर अपनी समृद्धि देख रहे हैं, पर्सनल, निजी, वो अपना व्यवस्था जमा रहे हैं विदेशों में, वो जैसे परवेज मुशर्रफ साहब ने जमाई, और अन्य लोग जितने भी सेना के अधिकारी होते हैं यही करते हैं। फिर कोई दूसरा तीसरा कतार में बैठा होगा, अब वो भी देख रहा है
क्यों नहीं हो रहा? आपको आपके मन में ये भी आना चाहिए कि हो क्यों नहीं रहा है इतने समय से? क्या असीम मुनीर इतने नीचे वाला कुछ स्ट्रांग हुआ नहीं है? नहीं, नीचे वाला सोच रहा है अरे कौन माथे लेगा ये सब। हालत ये हो गई है कि ये टेंशन, इस सरदर्दी को कौन लो? भैया करो, बहुत अच्छा है, नहीं ये अब असीम मुनीर को समझ में आ गया कि बोले मतलब ये सब चलता रहेगा तो ये वाले लोगों को लगेगा कि हाँ मेरे को बने रहने दो। ये मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूं जो बिल्कुल सत्य है। कहानी ये चल रही है कि असीम मुनीर ने हालात ऐसे बना रखे हैं, हर जगह पे खुद ही बना रखे हैं। ये इनके द्वारा प्रश्रय दिया हुआ है सारा का सारा। इनके द्वारा धीरे टीटीपी कहां से चला जा रहा है, कौन पाल रहा है, कैसे रह रहा है, बीएलए अपना काम कर ही रहा है बहुत लंबे समय से, कहां से आतंकी यहां पर पनप रहे हैं, किन्होंने आतंकियों को पनाह दी है, आतंकियों का पनाहगाह कौन है, ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट हैं। इतना दबाव खुद की सेना पर बना रखा है असीम मुनीर ने कि देखो यार तुम संभाल सकते हो क्या, तुम संभाल लो। तो कह नहीं भाई साहब आप ही संभालो यार, ये तो हालात बहुत खराब है। पीओजेके की भी यही स्थिति हो रही है। मूल प्रश्न है पीओजेके का होगा क्या आने वाले दिनों में। ये जैसे मार्च का आपने कहा कि रावला कोट से मुजफ्फराबाद तक इन्होंने निकाल दी, ये जो लॉन्ग मार्च ये निकाल रहे हैं, इसी के लिए जिससे आपने बात को शुरू किया था, अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन किया गया। जो मैंने कहा आपसे कि पहले से सचेत कर दिया गया है कि देखो भाई मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और अगर ये हुआ तो समझ लो कि तुमने आंखें मूंद रखी, हमने तुमको पहले बताया था। वही डर जो आपके मन में आया ना कि पाकिस्तानी सेना तो कुछ भी कर सकती। केमिकल अटैक की बातें कई एक्टिविस्ट हमसे कर रहे थे कि वो वाटर कैनन में केमिकल मिलाकर शायद उसका छिड़काव कर दें, मिर्च या कोई ऐसी चीजें डाल के करते हैं, लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। डर एक फैलाया जा रहा है। लोगों जो प्रदर्शन में उतरे हुए हैं उनके घरों में घुस कर उनके साथ बदतमीजियां की जा रही, महिलाओं के साथ गलत काम किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही, ये तो डराने की बात है, लेकिन इससे अब बात बनने की नहीं है। और अगर पाकिस्तानी सेना ने कोई बड़ा एक्शन लेने के बारे में विचार किया तो निश्चित मुझे ऐसा लगता है, देखिए भारत का कोई स्टैंड नहीं है, ना तो भारत चुप रहने वाला है, ना मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितने बदनाम हो जाएं, इस बात को तो समझ ही रहे हैं कि उनको इज्जत बचानी है अपनी। नोबेल का शांति का नोबेल चाह रहे थे वो तो खैर मिला नहीं, पर ऐसा कोई काम तो करें वो, ये उनके पास बहुत बड़ा मौका है। वो जो भारत पाकिस्तान और इधर उधर घुस रहे थे ये तो सब बेकार की बात है, लेकिन पीओजेके में आज डोनाल्ड ट्रंप के पास सचमुच एक बड़ा अच्छा मौका है। पाकिस्तान को जो उनका चेला है उसको समझाना चाहिए भाई तू क्यों परेशान हो रहा है, उनको छोड़ना है, हटाओ अपनी सेनाओं को वहां से हटाओ, पहले तो अपनी व्यवस्था, फिर उनसे पूछो तो कि तुम इधर जाना चाहते हो उधर नहीं जाना चाहते, ये वहां की व्यवस्था है। भारत को तो ये स्वीकार है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत ने तो पहले कह दिया हमारा हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, पर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वैल्यू करते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स की इज्जत करते हैं, इसलिए हम कोई जबरदस्ती नहीं घुस रहे। हम तो सेना लेके हम भी घुस जाए, कौन रोक लेगा? कोई नहीं रोक सकता, ना चीन रोक सकता है ना अमेरिका रोक सकता है। सीधे सीधे युद्ध में अभिषेक आज की तारीख में दुनिया की कोई सी भी बड़ी ताकत हो वो भारत के सामने नहीं आ सकती। और ये स्थितियां आपने देख ली हैं। ये आप ईरान का इजराइल का युद्ध देख रहे हैं, इजराइल लड़ गया ना, इतना छोटा सा देश होकर लड़ गया ना सबसे, और खुद ही लड़ रहा है। ईरान ही नहीं, वो तो लेबनान से भी, इधर हमास से भी लड़ता रहा और इतने आसपास पहले गिरा। अब तो धीरे धीरे उसके सपोर्ट में अब्राहम अकॉर्ड हुआ, उसके बाद तो ये आ गए, नहीं तो पहले तो सारे ही चढ़ गए थे उसके, और सबको हरा चुका है ये पहले, बिल्कुल पहले भी हरा चुका है, तो अब तो ज्यादा शक्ति संपन्न है। अमेरिका उसके साथ फुल्ली सपोर्ट में, इधर रशिया चाइना की युति है। रशिया हमारा बहुत ही क्लोज एसोसिएट हमेशा से रहा है, अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते अच्छे ही हैं। इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ईरान से भी हमने रिश्ते खराब। ये भारत का स्टैंड है, ये है भारत। तो भारत के लिए क्या बड़ा काम है अगर जब सब हमारे साथ हैं और कोई ना भी हो साथ में तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो 2 मिनट का काम है, पर भारत इसमें अभी पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि पीओजेके की जनता भाई हाथी को तुम किसी कुत्ते से थोड़ी लड़ाओगे यार, कुत्ते से कुत्ता लड़ लेगा या उसके बराबर का कोई जानवर लड़ लेगा, तो पूरी ताकत नहीं लगाई जाती है। इधर भारत की जरूरत, सुई का काम तलवार से क्यों लेना, वहां सुई का काम पीओजेके की जनता कर देगी। चलिए सर, देखते हैं कि चीज़ें क्या होती हैं, और 15 तारीख को जो मुजफ्फराबाद मार्च है उसमें क्या होता है, और अमेरिका में जो प्रदर्शन हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, आपका विस्तार से आपने बताया। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।